अयोध्या में भव्य राम मंदिर कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, इसकी तारीख आ गई है और तारीख का ऐलान किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। त्रिपुरा में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2024 से राम मंदिर के यानी वहां पर भगवान राम के दर्शन शुरू हो जाएंगे, राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने त्रिपुरा के लोगों को कहा कि अपना टिकट भी एडवांस में बुक करा लें, लेकिन ये जो सारी बातें उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नोट कर ले। अब सवाल यह है कि राम मंदिर की तारीख के ऐलान का राहुल गांधी से क्या लेना देना। और ये तो तारीख की बात राहुल तो नहीं, नीतीश कुमार किया करते थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं, जब वो बीजेपी के साथ नहीं थे, बात ये 2015 की है, तब नीतीश कुमार कहा करते थे, मजाक उड़ाया करते थे बीजेपी वालों का कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। तो अमित शाह ने तारीख तो बता दी, लेकिन उन्होंने ये तारीख नीतीश बाबू के लिए नहीं बताई, उन्होंने राहुल गांधी के लिए बताई। वो भी उस राहुल गांधी के लिए, उन राहुल गांधी के लिए उन्होंने ये बात कही जब राहुल गांधी यूपी में ही पदयात्रा कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा के लिए। अब देखिए, राजनीति में कुछ ऐसे वैसे नहीं कहा जाता, और वो भी बीजेपी के रणनीति के यानी बीजेपी की रणनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने जब ये बात त्रिपुरा में रहकर कही, अयोध्या का नाम लिया, राम मंदिर की बात कही, राहुल गांधी को कहा नोट कर लें, तो इसके मायने भी बहुत कुछ होंगे। सब जानते हैं, तैयारी में सब लोग जुटे हुए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव की। तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बाकी के दूसरे चुनाव की तरह राम मंदिर का मुद्दा भी छाने वाला है? आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा, आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। जब भी चुनाव आता है, कहा यह जाता है बीजेपी की तरफ से कि भगवान राम और राम मंदिर आस्था की बात है, यह आस्था का मुद्दा है। लेकिन पार्टी के घोषणा पत्र में यानी मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा हमेशा से रहा है। लेकिन जब ये बात कही जा रही है ना तारीख की, पहले एक बात तो जान लीजिए कि अमित शाह ने ये बात पहली बार नहीं कही है, इससे पहले भी 2-3 दिनों पहले कही थी। और इसीलिए जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से कहा गया कि आपने तो तारीख कोई और बताई थी भाई, आपने कहा था 24 के आखिर में मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि अमित शाह जी ने जब कह दिया है तो उसी तारीख को पूरा हो जाएगा। यानी अमित शाह जो कहें वही सही, न खाता न बही। माताओं, भाइयों, बहनों, आप मुझे बताओ, अयोध्या में रामलल्ला का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जरा अंत तक बोलो, जोर से बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जब से बाबर तोड़कर गया तब से, और जब से आजाद हुआ तब से, देश आजाद हुआ तब से एक कांग्रेसी इसको कोर्ट के अंदर उलझा रहे थे। और सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट। मोदी जी आए, एक दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और मोदी जी ने उसी दिन रामलल्ला के मंदिर का भूमि पूजन पूरा कर मंदिर का निर्माण चालू कर दिया। मित्रों, मैं एक बात बताने आया हूं। 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था और ये राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। तो राम मंदिर की तारीख का ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। और चंपत राय ने तो यह भी कहा कि अगर अमित शाह नहीं होते, ये अमित शाह की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। यानी सारा का सारा क्रेडिट वो अमित शाह को देते हैं। लेकिन यहां बात उसकी हम नहीं करेंगे, यहां तो बात कर रहे हैं 2024 के चुनाव में राम मंदिर का एजेंडा। और साथ ही ये बात जब उन्होंने कही अमित शाह ने, तो राहुल गांधी के लिए क्यों कही? वो ऐलान की तारीख का ऐलान ऐसे भी कर सकते थे बिना किसी का नाम लिए, जैसा उन्होंने पहले भी किया था। पर नहीं, यही तो राजनीति का दांव होता है, जब हर बात के पीछे कई बात छिपी होती है। जब उन्होंने ये बात कही राहुल गांधी के लिए,
तो वो राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा में हर मंच से एक ही बात कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं, लेकिन यहां बात राम मंदिर की आ जाएगी तो फिर ये वो कमजोर कड़ी है जहां पर कांग्रेस फिर उसके पास जवाब देने के लिए कितने तर्क मिलेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि आप याद करिए पिछले लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी राम मंदिर को लेकर, तब जो वकील हैं कपिल सिब्बल, जो कांग्रेस के नेता भी थे, अब तो कांग्रेस पार्टी से उन्होंने गुड बाय कह दिया है, वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा के सांसद हैं, तब कपिल सिब्बल ने ये गुजारिश की थी सुप्रीम कोर्ट से, निवेदन किया था, आग्रह किया था कि चूंकि लोकसभा चुनाव का समय आ गया है और चुनाव में ये मुद्दा बड़ा हो सकता है, इसीलिए तब तक के लिए इसकी सुनवाई रोक दी जाए। और उसके बाद बात बहुत बड़ी हो गई थी, ये कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि राम मंदिर बने, राम मंदिर पर फैसला है, और एक तरीके से हिंदू विरोधी कह दिया गया। और ये बात देखिए, कांग्रेस की जब हार हुई थी 2014 के लोकसभा चुनाव में, जब मोदी लहर थी, पहली बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब जो ए के एंटनी की अगुवाई में कांग्रेस की एक कमेटी जांच के लिए बनी कि आखिर कांग्रेस क्यों हारी। तब भी ये कहा गया था कि सॉफ्ट हिंदुत्व पे चलना चाहिए कांग्रेस को, और कांग्रेस की छवि एक मुस्लिम परस्त पार्टी की हो गई है। और इसी कमजोर कड़ी पर हमला किया है अमित शाह ने, जब उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नोट कर ले। एक बात तो यकीन मानिए, देखिए जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ तो कितना प्रचारित और प्रसारित किया गया, कितना बड़ा एक वो मुद्दा बना, देश भर से लोगों को जोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। अभी हाल फिलहाल में तमिल संगम हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसका क्रेडिट दिया जाता है, बीजेपी को क्रेडिट दिया जाता है कि एक तरीके से महादेव के दर्शन नहीं हो पाते थे, अब उनकी वजह से दर्शन होते हैं। उज्जैन में जो महाकाल का मंदिर है वहां भी कायाकल्प हुआ और उसका भी सारा क्रेडिट बीजेपी और नरेंद्र मोदी को दिया जाता है। आप सोचिए, सिर्फ अंदाजा लगाइए, आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात होगी कि जिस राम मंदिर की बात हो रही है, और 1 जनवरी को जब वहां पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन शुरू हो जाएंगे, तब जबकि उसके कुछ ही महीनों बाद, 2.5-3 महीनों बाद देश में आम चुनाव होंगे, तो उस राम मंदिर की छवि, लोगों का वहां दर्शन करना कितना बड़ा एजेंडा होगा, कितना बड़ा मुद्दा होगा, उसको किस तरीके से गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में घुमाया जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि ये जो राम मंदिर हैं और ये जो भगवान रामलला के आप दर्शन कर पा रहे हैं, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी और बीजेपी की वजह से। सोचिए उस वक्त क्या होगा। हो सकता है कि पहले दर्शन करने वालों में से खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी हों। वैसे भी आपने देखा होगा, जब 5 अगस्त को भव्य राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, तब भी नरेंद्र मोदी ही वहाँ थे और उन्होंने ही पूजा विधि विधान से पूजा पाठ किया था। तो जब ये बात कह रहे थे राहुल गांधी के लिए, तो उस चुनाव में वो राहुल गांधी हो, नीतीश कुमार हो, जो भी दूसरी पार्टियां हों, जिन पर एक तरीके से हिंदू विरोधी का चस्पा लगाया जाएगा। एक कह सकते हैं कि आज अमित शाह ने ये कह करके आने वाले समय में जो लोकसभा का चुनाव होगा, उसका रुख, उसका प्लेटफॉर्म, उसका लॉन्चिंग पैड क्या होगा, वो एक तरीके से उन्होंने इशारों में बता दिया है। ये भी बातें बताई जाएंगी कि राहुल गांधी अयोध्या तो गए, हनुमानगढ़ी मंदिर में गए, लेकिन रामलला के दर्शन नहीं किए। यही बात समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए भी कही जाएगी, मायावती के भी एक बयान को लेकर के उनकी कही जाएगी। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सबके सब कटघरे में खड़े नजर आएंगे। सोनिया गांधी का भी एक बार कार्यक्रम बना था, वहां गई भी थी, तब वो फैजाबाद हुआ करता था, लेकिन उन्होंने दर्शन नहीं किए थे। ये सारी बातें बताई समझाई जाएंगी एक तरीके से, और सारी पार्टियों को एक तरीके से मुस्लिम परस्त बताया जाएगा। और ये वो एजेंडा है जो सूट करेगा बीजेपी को, और बीजेपी को लगेगा, और बीजेपी की तैयारी इस बात की है कि इस मुद्दे को एक तरीके से फिर से, ये वो कहते हैं ना कि हर बार वो बाजार में एक ऐसा सिक्का है राम मंदिर जो हर बार चल जाता है, तो फिर से एक बार 2024 में भी राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा होगा, ये तो तय मानकर चलिए। और इस बात का ऐलान तो खुद बीजेपी के चाणक्य ने कर दिया है। तो बस देखते रहिए आगे आगे राम मंदिर को लेकर क्या क्या होता है। नमस्कार।